हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। जैसा देख रहे हैं आज के वीडियो का थंबनेल, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें एक पोस्ट है, ये फिजिकल पोस्ट में है, आंसू सहायक अवर निरीक्षक। इस पद पर बहाली के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कैंडिडेट को, इसलिए कि इस पद में फिजिकल भी है और स्किल टेस्ट भी देना है। फिजिकल और फिजिकल 6 मिनट में 1600 मीटर वाला है, तो फिजिकल तो ऑलरेडी कठिन होता है, तो उसमें ये देना है। इस पद पर बहाली के लिए वर्तमान में फिजिकल टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बहाली तो 2014 का हो चुका है। अभी ये जो बहाली होता है 2018 में और 2020 में, उसके लिए विज्ञापन आ चुका है, उसमें फिजिकल टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए नियुक्ति नियमावली कब बनाया गया, वर्तमान में किस नियमावली पर काम हो रहा है, कब कब संशोधन हुआ है, इसी को हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस बहाली में स्किल टेस्ट में भी हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, आंसू लेखन 3 चीज़ें हैं, और उसके पहले फिजिकल पास करना होगा कैंडिडेट को। इसके पहले ऑलरेडी वो पीटी और मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, तो समझ लीजिए इस पोस्ट पर कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आखिरकार ये किस नियमावली पर इसकी बहाली हो रही है, तो उसका हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका जब नियमावली ये बना हुआ है गृह विभाग, चूँकि ये पुलिस महानिदेशक कार्यालय का जॉब है, तो इसका नियमावली बना हुआ है 2017 में इसका गठन हुआ है। यहाँ देखिए, बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली 2017 कही जाएगी, जिसमें 4 तरह के पद हैं: आशु उपाधीक्षक, आशु निरीक्षक, आशु अवर निरीक्षक, आशु सहायक अवर निरीक्षक। जो हमारे इंटर स्तरीय में ये पद विज्ञापित है, लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल वाले पोस्ट में दूसरा नंबर पर है आशु सहायक अवर निरीक्षक, जो ग्रेड पे भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात है कि वैकेंसी हम लोग की 14 की है और नियमावली ही जब 17 में बना है, तो कहीं ना कहीं इसके पहले की नियमावली पर बहाली हो रहा है। आइए इसमें देखते हैं। तो ये गठन हो गया है, तमाम क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, जिसमें हम मुख्य पॉइंट दिखाना चाहेंगे। मुख्य पॉइंट यहाँ है, जब पहली बार ये नियम बना था 2017 में, तो उसमें लिखित परीक्षा के तौर पर 2 परीक्षाएं होनी थी, पीटी और मेंस। यहाँ लिखा हुआ है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे, मतलब वहीं 100 प्रश्न रहेगा, और वहीं मुख्य परीक्षा का भी क्राइटेरिया है। इसी में मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता दशा में कमी या ज़्यादा किया जा सकता है। ये मुख्य परीक्षा का विज्ञापन दिया था। देखिए, इसके आधार पर और इसमें पात्रता की जांच के लिए स्किल टेस्ट को डिफाइन कर दिया गया था। हिंदी श्रुति लेखन, टंकन जांच 17 में नियमावली बन गया था, और तो अब इसके आधार पर विज्ञापन आता है 18 में, उसको हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये उसके आधार पर विज्ञापन यहाँ पर आया 18 में, जो 17 में नियमावली बन गया, तो 18 में उसके अकॉर्डिंग विज्ञापन आता है। देख सकते हैं आप लोग, तमाम बातें लिखी हुई हैं। बस इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसा नियमावली में हम बताया कि पीटी में दोनों का वहाँ पर प्रावधान किया गया था जब पहली बार बना था, तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का वही बात है, और ये फिर ये मुख्य परीक्षा का, और उसके बाद जो भी है स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ बता दिया गया है अकॉर्डिंग टू नियमावली। हिंदी श्रुति लेखन, टंकन जांच, कंप्यूटर पर टंकन। अब फिर इसी बहाली को 2020 में लाया गया, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिला था, क्योंकि जहां 2018 में पीटी और मेंस दोनों हुआ था, वहीं 2020 के विज्ञापन में ओनली 1 एग्जाम होने का प्रावधान है, सिर्फ मेंस, यानी मेंस का जो 2 पेपर है हिंदी और जीके। लेकिन उसके लिए एक संशोधन किया गया नियमावली में, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए, इसी को संशोधन किया गया आकर के 2019 में, बिहार पुलिस आशु संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 कही जाएगी। इसमें क्या संशोधन हुआ? नियम 5(6), लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का समान हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी 30%। समान हिंदी पत्र के परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की हो सकती है।
एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं द्वितीय पत्र 200 अंकों का होगा, 1/10 निगेटिव होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, जिनकी पात्रता प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में कमी या कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये रहा। तब इसके आधार पर विज्ञापन जब आया 2020 में, तो उसमें हम लोग ये देख पा रहे थे, उसमें पीटी का प्रावधान अब हट गया था। देखिए ये रहा, इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में पीटी मेंस का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर हुआ था, वो भी मेंस वाला पेपर हुआ था प्रारंभिक, बाकी टंकन जांच यही था। लेकिन फिजिकल का कोई क्राइटेरिया नहीं है नियमावली में और न ही विज्ञापन में। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये नियमावली तो बना 2017 में, लेकिन हम लोग की बहाली है 2014 की बिहार एसएससी की। तो उस समय कौन सा नियमावली के आधार पर एक पद विज्ञापित है? विज्ञापित तो है, लेकिन उसमें फिजिकल का क्राइटेरिया तो बता दिया गया, लेकिन स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। तो ऐसे में छात्र तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, जैसा यहाँ बता दिया गया है, कितना रनिंग चाहिए, कितना हाइट चाहिए, सीना, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक। लेकिन मैंने भी बहुत कोशिश की खोजने की इसका नियमावली कि भाई 2014 के पहले कोई आशु संवर्ग का नियमावली है कि नहीं। फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही मिलेगा तो हम दिखाना चाहेंगे। वही सबसे भारी समस्या है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में आया हुआ है क्लर्क एएसआई में, तो यहाँ फिजिकल का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ स्किल टेस्ट का प्रावधान है। तो यहाँ भी अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि अगर फिजिकल टेस्ट भी लिया गया इस पद में, और ऊपर से फिजिकल के बाद अब ये वाला फिजिकल है 1600 मीटर 6 मिनट में, उसके बाद जो लिया जाएगा स्किल टेस्ट में भी 3 चीज़ें ली जानी है। दिख रहा है यहाँ पर, श्रुति लेखन, हिंदी, अंग्रेजी, टंका। तो ऑटोमेटिक इस पोस्ट को पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कैंडिडेट को, क्योंकि ऑलरेडी वो पीटी मेंस क्वालिफाइड कर चुके हैं। फिजिकल भी पास करना होगा और 3 तरह का टाइपिंग पास करना होगा, स्टेनोग्राफी, हिंदी, अंग्रेजी। तो किस आधार पर नियमावली है तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया को मैंने दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। वर्तमान में ये प्रक्रिया है कि उसमें फिजिकल का प्रावधान नहीं है, और ये जो है सो स्किल टेस्ट ही रिटेन परीक्षा के बाद होगा। सबसे पहले जो नियमावली बना तो उसमें पीटी और मेंस का प्रावधान था, लेकिन दूसरा में ये प्रावधान चेंज करके ओनली डायरेक्ट मेंस किया गया। तो ये किस विज्ञापन पर है? तो उस समय के नियमावली में निश्चित है कि स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ लिख दिया गया हो। इससे मैं लगातार वीडियो बना चुका हूँ नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन से संबंधित, और इस पद से संबंधित भी, यानी कि आशु सहायक अवर निरीक्षक से संबंधित भी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीएसएससी के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन का यही मतलब बनता है। विज्ञापन लाने से पहले नियुक्ति नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, नहीं तो फिर पुराना ही नियमावली चलता रहता है। और ये जो नियमावली बना था तो इसमें साफ लिख दिया गया था कि इसकी बहाली जो आगे से होगी वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से होगी, लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग से इसकी बहाली हो रही है पहले के नियम पर। तो नियुक्ति नियमावली देखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वैसा कुछ रहता तो उसी रूल को लेकर के आगे बढ़ा जाता। तो आयोग ही इसके बारे में अब समझेगा क्या करना है, क्योंकि आयोग भी खुद सस्पिशन में भी जी रहा है। स्किल टेस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाए, अभी तक तो टेंडर ही नहीं मिल पा रहा है उसको। ऐसा क्राइटेरिया ही रख दिया है कि टेंडर लेने वाले भी सोच में पड़ गए हैं कैसे क्या किया जाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो रेड कलर वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला अपडेट आप लोग के पास पहुँचे। धन्यवाद।